रहमल्लाहु मन करहल फातिहा। दुआ है खुदावंद आलम सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद का तमाम हज़रात का यहाँ आना बानान मजलिस पर सफ़ेज़ा को बिछाना अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमाए। आप जितने हज़रात यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, जितनी हाजतें लेकर आए हैं, मौला आपकी हाजतें पूरी फरमाए। जो परेशान हाल हैं मौला परेशानियाँ दूर फरमाए। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज गैब से अदा हो जाए। दुआ आपके लिए मांगी जाती है, आमीन ऊँची कह लिया जाए। तो बीमार हैं मौला शफ़ाए कामिल वाइल नसीब फरमाए। बिलखसूस ज़ाकिर बैत जनाब सैयद फ़रूख़ अब्बास बुखारी साहब, हसन रज़ा पाशी भाई, सलमान अली नकवी नवीद भाई की बेटी है, और शहजाद जेम्स और ज़ीनिया बतूल, मौला सबको सेहत के साथ दराज़ी ज़िंदगी अता फरमाए। मरहूमीन आपके बानियान मजलिस के, और वो जिनका कोई दुआ करने वाला नहीं रह गया, मौला सब की कब्र और महशर की मनाज़िल आसान फरमाए। शफ़ाअत मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जन्नतों में आला मकाम अता हो। लाखों दुआओं की एक ही दुआ, वारिस ज़माना का ज़हूर जल्द हो जाए। हम मौला के नौकर चाकरों में शुमार हों। इमाम की कुर्बत नसीब हो, दूरी नसीब न हो। ख़ात्मा बिल खैर हो अक़ाइद हक़्क़ा के साथ। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत बिल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व साहिल मख़रजहुम व अदूहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन या काशिफ़ल कर्ब अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मुअमिनीन बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। ऐसी सलावत पढ़ें कि तमाम दुआएं मुस्तजाब हो जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वलिन काना क़ब्लुहु वल आख़िरु बिल आख़िरिन यकूना बअदुहु कसरत रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन्नातिही अवहामुल वासिफ़ीन व सल्लल्लाहु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन शुरफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलानतु दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमुन फ़त्तबिऊहु। सलवात पर मुहम्मद व आला। मिलके एक दफ़ा बावाज़े बुलंद सलावत पढ़ें वाले। सामईन मोहतरम अशराए अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और आज मुसलसल हमारी ये चौथी नशिस्त है। सिलसिला गुफ्तगू जिस उन्वान के तहत आगे बढ़ रहा है वो उन्वान है कुरान मुबीन और ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। मुसलसल आपके सामने ये अर्ज़ करता चला आ रहा हूँ कि जब हमने अकायद को अपने जहनों में, अपने दिलों में मुस्तहकम करना है तो अपनी फ़िक्र, अपनी सोच के मुताबिक नहीं, अकायद को उन बुनियादों पे उस्तवार करना है जो बुनियादें मोहम्मद वाले मोहम्मद ने रखी है। और उस दौर में
इन बुनियादों को रख देने का सबसे बेहतरीन ज़रिया यही दुआएं थीं, यही ज़ियारतें थीं कि जिनके ज़रिए उस मुश्किल तरीन दौर में मोहम्मद वाले मोहम्मद ने क़यामत तक आने वाले अपने चाहने वालों के लिए हिदायत का सामान रखा है। क्योंकि उसके अलावा न तबलीग मुमकिन थी। जिस दौर से गुजर रहे थे बाद करबला, तो बहुत ही मुश्किल दौर है। खुद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के बाद से लेकर 90 साल तक तो वो दौर है कि जब मिंबर से अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे सब किया जाता था। जुम्मे के खुतबे का बाकायदा हिस्सा होता था अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में सब करना। अगर कोई कहीं अपने बेटे का नाम अली रख लेता था तो वो मूरिद सज़ा ठहर जाता था। कहीं किसी जगह में किसी की ज़बान से अमीरुल मोमिनीन की शान में कोई हदीस निकल जाती थी। यहाँ तक मामला था कि बिरादरान अहले सुन्नत के एक इमाम हैं, इमाम निसाई, जिनकी किताब सुनन निसाई सही सिहाह सित्ता में शामिल है। वो इमाम निसाई शाम गए, उन्होंने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में एक पूरी किताब लिखी हदीसों की, जिसका नाम है खसाइस अली। तवज्जो है, खसाइस अली। उन्होंने एक पूरी किताब वो लिखी कि जिसमें उन्होंने उन हदीसों को इकट्ठा किया कि जो हदीसें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अमीरुल मोमिनीन की शान में बयान फरमाई। उन हदीसों पे उन्होंने एक पूरी किताब लिखी। जब वो शाम गए तो उन्हें जुम्मे को खुतबा देने के लिए कहा गया। जब वो खुतबा देने के लिए मिंबर पर आए तो उन्होंने वहाँ के बैठे हुए किसी के कुछ कारिंदों ने कहा कि आपके पास अगर फलां शख्स के बारे में कोई हदीस है तो वो बयान करें। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो उसके बारे में कोई हदीस मौजूद नहीं है। हाँ, अली की शान में हदीसें हैं, अगर वो सुनना चाहते हो तो मैं सुनाने के लिए तैयार हूँ। मस्जिद में जुम्मे के दौरान उन्हें इतना मारा गया कि उसी मार की वजह से वो शहीद हो गए। तवज्जो है, जहाँ खुद अपने बुजुर्गान के साथ ये सलूक किया जाता होगा, वहाँ सोचें कि वहाँ मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ क्या सलूक होगा, उनके चाहने वालों के साथ क्या सलूक होता होगा। तो वो जो इतना मुश्किल दौर था, उस मुश्किल तरीन दौर में और कोई जरिया तबलीग नहीं था कि जिस जरिया तबलीग को आइंदा आने वाले लोगों के लिए हिदायत के तौर पे छोड़ा जाए। हमसे पूछा जाता है कि इमाम की जिंदगी में ये काम उन्होंने फलां जगह पे कहाँ पे किया था, इमाम ने जुल्जना कब निकाला था, इमाम ने जंजीर कब मारे थे, इमाम ने जुलूस कब निकाले थे, इमाम ने मजलिस कब की थी। और जनाबे वाला, वो तो वो दौर है कि जब घर से बाहर निकलना नाम लेना मुश्किल है, नाम तक नहीं लिया जा सकता, जबान से लफ्ज तक नहीं अदा किया जा सकता। तो उस दौर में आप इन सारी चीजों को, हाँ, हमेशा आइम्मा का तरीका कार ये है कि वो बुनियाद रख देते हैं, उस बुनियाद पर फिर इमारतें तामीर की जाती हैं। गम मनाने का तरीका उन्होंने ये रखा कि मुहर्रम शुरू होता था और आइम्मा के घर में स्याह कपड़े दीवारों पर आवेजा कर दिए जाते थे, रोने की आवाजें शुरू हो जाती थी, गिरिए की आवाजें बुलंद होना शुरू होती थी। यानी लोगों को गम की तरफ एक सबक, गम की तरफ एक रगबत जो है वो उन्होंने अपनी जिंदगी में दिलवा दी। बहरहाल गुफ्तगू किसी और जानिब ना निकल जाए, तो उस दौर के अंदर, उस मुश्किल तरीन दौर में सबसे बेहतरीन जरिया तबलीग का और कयामत तक आने वाले लोगों के लिए अपना पैगाम छोड़ के जाने का जरिया क्या था? यही दुआएं थी और यही ज़ियारतें थी जो उन्होंने महफूज कर दी और फिर वो हम तक पहुंची और उनके जरिए बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कल यहाँ तक हमारी गुफ्तगू पहुंची थी कि खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाया, इन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीम, ये मेरी सिराते मुस्तकीम है। तवज्जो, शामिल हो जाएंगे मेरे साथ। ये मेरी सिराते मुस्तकीम है, फत्तबिऊहु, इसकी इताअत करो, इसकी इत्तिबा करो। और कल तक यहाँ पे मैंने जब इस जगह पे पहुंचा था तो मैंने अकली दलील आपके सामने पेश की थी कि ये अकली दलील है हमारे पास कि इत्तिबा फर्द की होती है, कौल की नहीं। इत्तिबा सीरत की जाती है, फर्द की जाती है। और यहाँ पे जब इत्तिबा का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है कि सिरात मुस्तकीम की इत्तिबा करो, तो इसका मतलब ये होगा सिरात मुस्तकीम से मुराद कोई फर्द होगा कि जिस फर्द की हमने इत्तिबा करनी है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। और उसी पे फिर सलाम हुआ, सिरातुल मुस्तकीम, ए अल्लाह की सिरात मुस्तकीम आप पर सलाम। यहाँ तक तो कल मेरा इस्तेमाल था, लेकिन अब इससे आगे मैं फिर ज़ियारत को मजीद, क्योंकि जो जो रोजाना पढ़ना होता है उसका मुतालिया हो रहा होता है, तो मैंने कल जब इस ज़ियारत को मजीद आगे देखना शुरू किया तो बजाय इसके कि मैं इस्तेमाल करूं, इसी ज़ियारत में आगे इन्हीं लफ्जों के साथ एक सलाम किया गया अमीरुल मोमिनीन को। एक दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात करम। इसी ज़ियारत के अंदर जो लफ्ज कल मैंने
एक पूरे फलसफे के जरिए आप तक समझाए थे, उन्हीं लफ्जों को आगे ज़ियारत में कहा गया। ज़ियारत पढ़ते हुए ये कहना है व अशहदु अन्नकल मअनियु बिल कौलिल अज़ीज़िल हमीद, ऐ अल्लाह मैं गवाही देता हूँ कि तू उस अजीज व हमीद अल्लाह के इस कौल का मानी है। कौन सा कौल? व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु, ये जो अल्लाह ने कहा है ना कि मेरी सिराते मुस्तकीम की इताअत कर, मैं गवाही देता हूँ ऐ अली तू ही वो सिराते मुस्तकीम है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला आपको अता फरमाए। मैं गवाही देता हूं या और फिर आगे जो लफ्ज मिले, मैंने कल एक और लफ्ज कहा था जिसमें मैंने कुछ चेहरों पे परेशानी देखी थी, उस परेशानी का हल भी मुझे आगे जाकर उन लफ्जों में मिल गया, वो भी वजाहत कर देता हूं दूसरों के सामने। हम गवाही देते हैं कि आप वो सिरात मुस्तकीम है जिसकी इत्तिबा का हुक्म दिया गया और इरशाद हुआ वला तत्तबिउस सुबला फतफर्रक बिकुम अन सबीलिही, अगर तुमने इसके अलावा अली के अलावा किसी और की इत्तिबा की तो वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से दूर ले जाएगा। और वो कौन होगा? ज़ल्ला वल्लाहि व अज़ल्लो मन इत्तबा सिवा का, ऐ अली दुनिया ने तेरे अलावा जिसकी इत्तिबा की वो गुमराह भी था, गुमराह कौन भी था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जियो या नाना नाना जुमला तुम्हारे सामने हदिया करने जा रहा हूं। जिसकी तेरे अलावा दुनिया ने इत्तिबा की वो गुमराह भी है, गुमराह कौन भी है, यानी खुद भी गुमराह है, गुमराह करने वाला है। लेकिन ख्याल कीजिएगा ये कौल सिर्फ 1400 साल पहले वालों के लिए नहीं है, आज भी जो अली को छोड़ के जिसके पीछे जाएगा। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला आपको अता फरमाए। जनाब सैयदा सलामत रखे। आज भी हैदरी, आज भी अली को छोड़ के जो जिसके पीछे जाएगा वो गुमराह भी होगा, गुमराह कौन भी होगा। सल्ला वल्लाहि अज़ल्लो, गुमराह भी है, गुमराह कौन भी है, अज़ल्लो बहुत बड़ा गुमराह है। हाँ मुबालिगा का सीगा, जो अली को छोड़ता है वो बहुत बड़ा गुमराह है। और सुनो, जिसने अली को छोड़कर, ज़ियारत है इमाम के बताए हुए लफ्ज हैं मेरे नहीं, क्या इरशाद फरमा रहे हैं मौला, और जिसने ये काम किया तेरे अलावा किसी की इत्तिबा की, अनादा अनिल हक मन आदा का, उसने तेरी दुश्मनी करके अल्लाह की दुश्मनी मोल ले ली है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसने तेरी दुश्मनी मोल लेकर खुदा की दुश्मनी मोल ले ली है, उसने तेरी दुश्मनी मोल लेकर खुदा की दुश्मनी मोल ले ली है। और जो खुदा की दुश्मनी मोल ले ले वो रज़ी अल्लाह नहीं, लानतुल्लाह हुआ करता है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला अता फरमाए। सैयद आप सबको सलाम। हैदरी या जिंदगी मौला सबको सलामत रखे। आज थोड़ी सी तबीयत नासाज है, पढ़े मैं पढ़ूंगा तो सही लेकिन पढ़वाएंगे आप। हाँ, जितनी देर तबीयत साथ देती है मैं कोशिश करता हूँ जितना मंजिलें सफर कर सकूं उन मंजिलों तक आपको ले जाऊं। जिसने अली की दुश्मनी में मोल ले ली उसने खुदा से दुश्मनी कर ली है। और अब वो थे कि जिन्होंने तेरे अलावा इत्तिबा की वो तो अल्लाह के दुश्मन हो गए। लेकिन अब हमने अपनी गवाही देनी है तो लफ्ज क्या है ज़ियारत के? अल्लाहुम्मा समिअना व अताअना, ऐ मेरे अल्लाह हमने तेरे इस हुक्म को कि अली तेरी सिरात मुस्तकीम है सुना भी है, माना भी है। अल्लाह अकबर, सुना भी है, समिअना व अताअना, माना भी है। समिअना अताअना नहीं, उसके अलावा वत्तबअना, क्योंकि हुक्म था इत्तिबा करो, हमने अली की इत्तिबा भी की है, हमने अली की इत्तिबा की है। वत्तबअना सिरातकल मुस्तकीम। अब उसके बाद जब ये कह लिया ना हमने इत्तिबा कर ली, अब वो जो नमाज में दुआ मांगते हो, फहदिना रब्बना वला तज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना, ऐ मेरे अल्लाह जब तूने हमारे दिलों को हिदायत दे दी है तो अब हमारे दिलों पर हक पर कायम रहने की तौफीक भी तू ही देना। अल्लाह अकबर, इन दिलों को हक पे कायम रहने की तौफीक भी तू ही देना, हमारे दिलों में कहीं टेढ़ा पन ना आने पाए। और ये जो कुछ हमारे ऊपर ये हो गया है कि हमने अली को मान लिया, इताअत कर ली, इत्तिबा कर ली, अब हुआ क्या है? इताअत कर ली, इत्तिबा कर ली है, तुझसे दुआ है कि हमें इसी रास्ते पे कायम रखना। और उसके बाद वजअलना, मैंने कल एक जुमला कहा था कि ये जो सूरह अल-हम्द में सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम है, ये अनअमता अलैहिम 14 नहीं, ये वो है जिसने अली को मान लिया।
कल कहा था ना, तो कुछ परेशान हो गए। मैंने तर्जुमा करते हुए कहा था वो जिन्होंने नहीं देखा वो दुआ मांग रहे हैं, हमें इनका रास्ता दिखा, हमें इनका रास्ता दिखा। तो कुछ लोगों पे भी फिर कुछ चेहरों पे परेशानी आ गई, नजर जो आ जाती है यहाँ पे बैठे हुए एक एक चेहरा दिखाई दे जाता है। मैं यहाँ से अभी इस ज़ियारत से आपके सामने वादे कर देता हूँ कि अनमता अलैहिम 14 नहीं, वो खुद नेमतें हैं, वो खुद नेमतें हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है अल्लाह के सामने, वजअलना मिनश शाकिरीना लिअनउमिका, ऐ अल्लाह जो तूने हम पे नेमत की है ना, इस नेमत का हमें शुक्रगुजार बना दे, इस नेमत का हमें शुक्रगुजार बना दे। नेमत किस पर हुई है? हम पर हुई है, इसलिए हम हैं जो अनमता अलैहिम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत या सलामत रहे, मौला को ज्यादा हैदरी। हाँ, अली के चाहने वाले अनमता अलैहिम हैं। अली तो खुद नेमत इलाही है, अली के बेटे तो खुद नेमत इलाही हैं। जो जो अली को मान ले, इसीलिए हम कहते हैं कि हमें कायम रख, हमें कायम रख उस रास्ते पर कि जिस रास्ते के जरिए हम पर नेमतें नाजिल हो गई हैं, जिसके जरिए हम अनमता अलैहिम हो गए हैं। बल्कि चले यहाँ पे जो अगला लफ्ज़ है ना, मैं उसकी भी तशरीह करता चलूं। ये जो हम जब पढ़ते हैं अनमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन, तो इसका तर्जुमा अक्सर लोग ये कर देते हैं कि उन लोगों का रास्ता कि जिन पे तेरी नेमतें नाजिल हुई हैं, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पे तू गजबनाक हुआ है। यही तर्जुमा लिखा हुआ है, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पे तू गजबनाक हुआ है। तर्जुमा ये नहीं है, तर्जुमा ये दोनों एक ही गिरोह है, अनमता अलैहिम और गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन, ये एक ही गिरोह है। इसका तर्जुमा ये बनता है उन लोगों का रास्ता कि जिन पे तेरी नेमत नाजिल हुई है और जिन से तू कभी गजबनाक नहीं हुआ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला को हैदरी, जिनसे तू कभी गजबनाक नहीं हुआ है। क्योंकि जो अली की विलायत को मान लेते हैं, फिर अल्लाह उन पे गजबनाक नहीं होगा, फिर खुदा उन पे कभी भी गजबनाक नहीं होगा। वो हर वक्त वो जो उसने इरशाद फरमाया ना, अमीरुल मोमिनीन ने अपनी एक दुआ में इरशाद फरमाया है, सबकत रहमतहु गज़बा, अल्लाह की रहमत उसके गजब के आगे चलती है। अल्लाह की रहमत उसके गजब के आगे आगे चलती है। वो रहमत उसने गजब से आगे रखी ही इसलिए है कि जिसने अली को माना है वो दामन रहमत में सिमटता चला जा। अल्लाह अकबर। वो नहीं गजबनाक होता, वो अली के या सलामत रहे, मौला को ज़्यादा फरमाए। वो कभी भी अली के चाहने वालों पे गजबनाक नहीं होता। अली के चाहने वाले ही अनमता अलैहिम है, अली की इत्तिबा करने वाले ही गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन है। लेकिन अब वो अली की इत्तिबा करनी है तो वो सीरत अली क्या है, दो जुमलों में उससे आगे ज़ियारत में बयान किया गया है कि इत्तिबा करने का मकसद क्या है। सिर्फ समेअना और अताअना नहीं, वत्तबअना, इत्तिबा भी करनी है। और इत्तिबा में क्या करना है, अमीरुल मोमिनीन की सीरत। परेशान तो नहीं हो रहे आप हज़रात, मैं बड़ी तेजी से सफर कर रहा हूँ। अमीरुल मोमिनीन की सीरत के लफ्ज़ क्या है, व अशहदु अन्ना का हम गवाही देते हैं, लम तज़िल लिल हवा, तवज्जो हम गवाही देते हैं ए अली आपकी सीरत ये है कि ख्वाहिशात नफ्स की मुखालिफत की जाए। तवज्जो अज़ान मोहतरम, आपकी सीरत ये है ख्वाहिशात नफ्स की मुखालिफत की जाए, वलित्तुका मुहालिफन, और तकवा इख्तियार किया जाए, व अला कज़्मिल गैज़ कादिरन, और गुस्से को पीने पे हमें कादिर होना चाहिए। जो है अज़ान मोहतरम, गुस्से पर पीने पे ना से आफियन गाफिरन, और लोगों के बारे में हमें माफ करने वाला होना चाहिए। जो है आफियन गाफिरन, लोगों को हमें माफ करने वाला होना चाहिए। और सीरत क्या है, किन लोगों को अपना बनाना है और किन लोगों को अपना नहीं बनाना। अली की सीरत ये है, व इज़ा उसियल्लाहु साखितन व इज़ा उती अल्लाहु राज़ियन, जो जो अल्लाह की नाफरमानी करता है अली उससे नाराज है, और जो जो अल्लाह की मानता है अली उससे राजी है। सलामत है, मौला आपको ज़्यादा फरमाए। ये सीरत है या सलामत है, मौला आपको ज़्यादा फरमाए। बस मैं वापस फिर आता हूँ दोबारा इस ज़ियारत की। अभी ये भी जो जुमले पढ़े इसी ज़ियारत के जुमले थे, लेकिन क्योंकि ये आगे जाके मेरी जो कल मैंने कहा था उसकी दलील बन रही थी, इसलिए वहां चला गया। अब फिर जहां से कल ज़ियारत को छोड़ा था वहां से गुफ्तगू को लेकर आगे बढ़ता हूँ। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात है।
अस्सलामु अलैका या दीन अल्लाहिल कवीम, अस्सलामु अलैका या सिरातुल्लाहुल मुस्तकीम, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबाउल अज़ीम अल्लज़ी हुम फीहि मुख्तलिफून व हुम अन्हु यसअलून। ऐ सबसे बड़ी खबर तुझ पे सलाम। सूरह नबा है ना, कुरान मुबीन और ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन। सूरह नबा शुरू कहाँ से हो रही है? अम्मा यतसाअलूना अनिन नबाइल अज़ीम। ऐ मेरे हबीब ये तुझसे सवाल करते हैं सबसे बड़ी खबर के बारे में, इन्हें कह दे अल्लज़ी हुम फीहि मुख्तलिफून, ये वो खबर है जिसके बारे में तुम इख्तिलाफ करते हो। और अब वो कौन सी खबर है? ज़ियारत ने बताया अल्लाह की सबसे बड़ी खबर का नाम अली है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह की सबसे बड़ी तवज्जो की जगह जुमले हल्के करने जा रहा हूं। अल्लाह की सबसे बड़ी खबर अली है। नबाउल अज़ीम, सबसे बड़ी खबर अली है। और अजब लफ्ज़ ये है, अली आप वो हैं अनहु यसअलून, जिसके बारे में हमेशा लोग पूछते ही रहेंगे। तवज्जो फरमाए, जिसके बारे में लोग हमेशा सवाल करते ही रहेंगे, जिसके बारे में आप पूछते रहेंगे, क्योंकि आप सबसे बड़ी खबर है। इसी नबा से अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो हमारे यहाँ एक लफ्ज़ है अंबिया, ये क्या है? नबी की जमा। अल्लाह किसे भेजता है? नबी को भेजता है। नबी किसे कहते हैं? नबी निकला है नबा से, खबर देने वाला। नबी कौन? खबर देने वाला। तवज्जो, नबी कौन? खबर। नबा खबर देने वाला। अब नबी अगर खबर देने वाला है तो वो एक घर की दूसरे घर में खबर तो नहीं देता होगा? नहीं, तवज्जो फरमा रहे हैं। नबी यहाँ की खबर वहां तो नहीं पहुंचाता होगा। नबी तो वो होगा कि जो बड़ी खबर लेके आता होगा, जो बड़ी खबर लेके आता होगा। और इस ज़ियारत के मुताबिक बड़ी खबर अली है। इसका मतलब ये हुआ आदम से मोहम्मद तक सारे आए ही अली बताने हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदा फरमाए। हैदरी मेरे साथ तो शामिल रहे। आदम से अली तक, आदम से मोहम्मद तक आए ही सारे अली बताने हैं, अपने अपने तरीके से। हर कोई अली बताता रहा, लेकिन वाज़े तौर पर जब अली बताने का मरहला आया ना, तो उस वक्त इसीलिए अल्लाह ने अपने हबीब को कहा या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतह। ऐ मेरे हबीब, अगर आज अली न बताया तो फिर रिसालत का कोई काम नहीं किया। सलाम। सलामत है। पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक। हर नबी का काम भी अली बताना था, अली पहुंचाना था। इसीलिए आखिरी रिसालत को कहा गया अब छुप के नहीं, अब खुले लफ्जों में अली बताया जाए, अब वाज़े तौर पर अली बताया जाए, अब खुल के दुनिया वालों को अली बताया जाए। और फिर ये सलाम करने के बाद तवज्जो है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबाउल अज़ीम अल्लज़ी हुम फीहि मुख्तलिफून व अन्हु यसअलून। और फिर उसके बाद कहा अस्सलामु अलैका या सय्यदल मुस्लिमीन। तवज्जो, अस्सलामु अलैका या सय्यदल मुस्लिमीन। परेशान हो गए आप ये लफ्ज़ सुनकर। ये भी किसी वाक़े की जानिब इमाम का एक एक लफ्ज़ दुनिया को मुतनब्बे कर रहा है, दुनिया को बुला रहा है कुछ खास वाक़यात की जानिब। ऐसे ही नहीं ये ज़ियारत तरतीब पाई। ये जो सय्यदुल मुस्लिमीन का लफ्ज़ मेरे मौला ने इस्तेमाल किया है, ये लफ्ज़ रसूलुल्लाह के एक खुतबे से लेकर आए हैं। एक जंग है तारीख़ इस्लाम में, आगे जाके बहुत सारी जंगों का तज़किरा है ज़ियारत में, लेकिन यहाँ पे जिस जानिब इशारा किया गया है, एक जंग है तारीख़ इस्लाम की कि जिस जंग को कहा जाता है जंग तबूक। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों। कौन सी जंग? पूरी रसूल की जिंदगी में दो जंगें हैं कि जिन जंगों में अली मदीने से साथ नहीं गए। एक जंग खैबर, एक जंग तबूक। तवज्जो है, यहाँ तबूक के बारे में एक इशारा है। रसूल इस तबूक के साथ बहुत सारी चीजें वाबस्ता है।
खबर आई थी कि शाम और रोम और ईरान की फौजें तबूक के पास इकट्ठी हो रही हैं और वहां से मदीने पर हमला किया जाएगा और इस सारे निजाम को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। रसूल अल्लाह 10,000 का लश्कर लेकर रवाना हुए तबूक की जानिब, और इस लश्कर में अमीरुल मोमिनीन को नहीं लिया और अमीरुल मोमिनीन को मदीना में अपने नायब के तौर पर छोड़ दिया। तवज्जो जाने मोहतरम, इधर से लश्कर रवाना हुआ। अभी लश्कर पहली मंजिल पे पहुंचा था कि कुछ लोग लश्कर से निकले। अब पता नहीं दिल में क्या मसला था, चलते हुए अमीरुल मोमिनीन के पास आए और कहने लगे, या अली, खुश होने की जरूरत नहीं है कि रसूल ने आपको अपना नायब बनाया है। यहाँ जो औरतें बच्चे रह गए हैं ना, उन औरतों बच्चों पर आपको मुहाफिज बना गए हैं। तवज्जो, हाँ, बुग़्ज़ अली, इन औरतों बच्चों पर आपको मुहाफिज बना गए, उसके अलावा कोई और बात ना समझिएगा। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, मैं जवाब क्यों दूं, जवाब उससे लेते हैं जो छोड़ गया है। मैं किस लिए जवाब दूं? उनको साथ लिया और साथ लेकर अली सीधे वहां पहुंचे कि जहां अभी लश्कर पहली मंजिल पर पड़ाव डाले हुए था। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अली, मैं तो आपको मदीने छोड़ के आया था। कहा, या रसूल अल्लाह, ये कह रहे हैं कि आपने मुझे औरतों और बच्चों पर मुहाफिज बनाया है, ना कि अपना नायब बनाया है। उस वक्त रसूल के चेहरे पे जलाल आया और ये रसूल की हदीस उस वक्त की है, या अली अंत व मिन्नी बिमंजिलत हारून में मूसा, ऐ अली, मेरी और तेरी वो मिसाल है जो हारून की मूसा से है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला आपको ज्यादा। या अगर मूसा ने हारून को औरतों और बच्चों का मुहाफिज छोड़ा था, फिर तू भी औरतों और बच्चों का मुहाफिज है। और अगर वो अपना नायब बना के गया था, अपना वसी बना के गया था, अपना जानशीन बना के गया था, तो मैं भी अली तुझे वही बना के आया हूँ। बहरहाल रसूल अल्लाह गए, जंग मैंने पूरी नहीं पढ़नी। जब वहां पे पहुंचे तबूक के पास, मैं समेटूं जल्दी से अपने बयान को, जब तबूक के पास पहुंचे तो इन्होंने इधर देखा, ये 10,000 थे, उस तरफ 30,000 थे। वजह है, इधर 10,000, उधर 30,000। पहले लश्कर देख के परेशान हुए, लश्कर देखे कि हम इतने थोड़े, वो 30,000 का है। परेशान, 3 गुना का मुकाबला है, परेशान है अपनी जगह पे। अच्छा, अब परेशानी और बढ़ी जब जहन में ये ख्याल आया कि वो जिसके सहारे जीतते थे वो तो है ही नहीं, उसे तो साथ ही नहीं लाए। अब क्या करें? और या अलहमदुलिल्लाह भी कयामत ये हो गई कि किसी ने इन में से उनको पैगाम भेज दिया कि अली नहीं आया। वो और शेर हो गए कि हमने 30,000 जिसके लिए इकट्ठे किए थे वो तो आया ही नहीं। तो अब काम बड़ा आसान हो जाएगा। अब ये परेशान होकर बार बार रसूल से आके कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, अजब मामला है, वो 30,000 हैं, हम 10,000 हैं, और या रसूल अल्लाह अली भी नहीं। और उधर से वो कि शादियाने जोर जोर से बजाए जा रहे हैं कि जैसे पहले ही वो जंग जीत चुके हों। अब अगली सुबह जंग होनी है और रसूल अल्लाह इशा की नमाज के बाद मुसल्ले पे बैठे हुए कह रहे हैं, मेरे अल्लाह, हूं तो तेरा नबी, भेजा हुआ तो तेरा हूं, हर काम करता हूं तेरे हुक्म से। तो अब इनका भी हाल देख ले और उनका भी हाल देख ले। ये परेशान हुए बैठे हैं, वो शेर हुए बैठे हैं। कल जंग होगी तो नतीजा क्या निकलेगा? जो नतीजा है वो सामने आ रहा है। आवाज़ कुदरत आई, परेशान न हो मेरे हबीब, सुबह ये जहां होंगे ही नहीं। ये जो लश्कर मौजूद है ये सुबह यहाँ पे होगा ही नहीं। कहा होना क्या है? तवज्जो जाने मोहतरम, कहा कल जब मामला तमाम हो चुका होगा उस वक्त बताऊंगा। रात को हुआ क्या? अच्छा, ये जब सुबह उठे तो क्या देखा? लश्कर तितर बितर है, हर तरफ लाशें पड़ी हुई हैं और सारा लश्कर वहां से गायब है। सारा माले गनीमत सारे का सारा मैदान में बिखरा हुआ पड़ा है। फटाफट जनाब माले गनीमत इकट्ठा किया, रसूल के पास आके सारा माले गनीमत रखा। रसूल ने जब माले गनीमत लिया, इन सब के दरमियान तकसीम करना शुरू किया और तकसीम करते हुए कहा, 2 हिस्से अली के रख दो। अल्लाह अकबर, सलामत है। या इसमें से 2 हिस्से अली के रख दो। परेशान होकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अली तो आया ही नहीं है, फिर 2 हिस्से अली के लिए किस लिए रख दें? रसूल ने फरमाया, अगर अली नहीं आया तो जंग तुमने जीती है। अल्लाह या सलामत है मौला आपको ज्यादा था। अगर अली नहीं आया तो ये जंग क्या तुमने जीती है? कहा, या रसूल अल्लाह, हुआ क्या? कहा, आज अल सुबह सूरज तलू होने से पहले, तवज्जो जाने मोहतरम, अल्लाह ने 4 मुकर्रब फरिश्तों को बुलाया। जिब्राइल, मीकाईल, इज़राइल, इसराफील, सारे आओ, सारे इकट्ठे हो गए। कहा, सारे के सारे अली की शबीह बन जाओ।
अल्लाह अकबर। सारे अली की शबी बन जाओ। वो सारे अली की शबी बने और अली की शबी जब बन गए तो खुदा ने हुक्म किया एक लश्कर के मगरिब से तलू हो जाओ, एक मशरिक से तलू हो जाओ, एक शुमाल से तलू हो जाओ, एक जनूब से तलू हो जाओ। जब उस लश्कर के अंदर चारों तरफ से अली आगे बढ़ा, लश्कर ने भागना शुरू किया। आपस में टकरा टकरा कर मरते चले जा रहे थे और हर भागने वाला दूसरे से पूछता था क्यों भाग रहा है। हर कोई कहता था मेरे पीछे अली, मेरे पीछे अली, मेरे पीछे अली। तबूक का मैदान नहीं, अली 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 अली। जी हो हैदरी सलामत रहेंगे। जी या जान फतह हुई, पलट कर अली मदीना वापस, तवज्जो, मदीना वापस पहुंचे, मस्जिद नबी में तशरीफ लाए और मस्जिद नबी में आते ही जो नबी ने मिंबर पे बैठते पहला सवाल किया, बिरागान अहले सुन्नत की किताबों की जिम्मेदारी लेके कह रहा हूं, मिंबर पे बैठते ही रसूल ने पहला सवाल किया ऐना ऐना अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐना ऐना अली इब्न अबी तालिब। अब खुदा की कसम लफ्ज देखिएगा, ऐना ऐना अली इब्न अबी तालिब, कहां है अली इब्न अबी तालिब। लफ्ज रिवायत में यही है फबातबा अलैहि अली वकाला अना या रसूल अल्लाह। तेजी से अली आगे बढ़े और आगे बढ़ के कहा मैं हाजिर हूं अल्लाह के रसूल, मैं हाजिर हूं अल्लाह के रसूल। अबू जर जुमला सुनना, मैं हाजिर हूं अल्लाह के रसूल। सिर्फ हाजिर नहीं, नबी ने फरमाया उदनु मिन्नी, मेरे करीब आओ। अल्लाह अकबर। ओदनो मिन्नी, मेरे करीब आओ, ओदनो मिन्नी, मेरे करीब आओ। काश किसी ने इस जुमले का लुत्फ ले लिया हो। रसूल मिंबर की बुलंदी पे है, अली से कह रहे हैं ओदनो मिन्नी। मेरा ख्याल कहता है आज रसूल किसी वक्त का बदला उतार रहे हैं। जब रसूल मेराज पे गए थे पर्दाए वहदत से अली ने मोहम्मद को कहा था ओदनो मिन्नी। आज मिंबर से मोहम्मद कह रहा है या अली ओदनो मिन्नी। अल्लाह अकबर। अली जी सलामत रहे, मौला को जनाब सैयद सलामत रखें। फदना मिन हो, अली तेजी से आगे बढ़े। फज़म्मा हो इला सदरे। अल्लाह अकबर। जैसे बिछड़े हुए मिलते हैं, रसूल ने अली को सीने से लगाया और ऐसे लगाया दबा के सीने से मिले। फक़ब्बलहु अला बैन ऐनैहि, और फिर अली के दोनों आंखों के दरमियान मोहम्मद ने बोसा दिया। हाय हाय, बोसा गाहे रिसालत को अली कहा जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, अली की दोनों आंखों के दरमियान यहाँ पेशानी पे नबी ने बोसा दिया और बोसा देने के बाद अपने साथ मिंबर पे बिठाया और मिंबर पर बिठा के ये सलाम याद रहे अस्सलामु अलैका या सैयदुल मुस्लिमीन। अब लोगों से मुखातिब होगा या माशरुन नास हाज़ा अली इब्न अबी तालिब हाज़ा सैयदुल मुस्लिमीन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, ऐ लोगों पहचानो ये अली इब्न अबी तालिब है जो तमाम मुसलमानों का सरदार है। हाज़ा अली इब्न अबी तालिब सैयदुल मुस्लिमीन सैयदुल मुहाजिरीन वल अंसार। ये मुहाजिरों का भी सरदार है, ये अंसार का भी सरदार है। या रसूल अल्लाह मुस्लिमीन कह दिया था तो ये मुहाजिर और अंसार फिर दोबारा कहने की जरूरत क्या थी। वही नई रसूल की आवाज आएगी जब मैं पर्दा कर जाऊंगा तो ये लड़ने लगेंगे कि हमारा सरदार, हमारा खलीफा मुहाजिरों में से होना चाहिए या अंसार में से होना चाहिए। मैं आज बताना चाहता हूँ मुहाजिरों में से बनाना है तो अली है, अंसार में से बनाना है तो अली है। अल्लाह अल्लाह अकबर। जी हाँ जी हाँ जी सलाम। हैदरी सलामत या
हाज़ा सय्यदुल मुहाजिरीन वल अंसार, ये तमाम मुसलमानों का सरदार है, ये मुहाजिरों का भी सरदार है, ये अंसार का भी सरदार है। मुझे यहीं पे छोड़ देना चाहिए था, लेकिन जो अगला लफ्ज मेरे मौला ने इरशाद फरमाया, जो अगला लफ्ज अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, वो लफ्ज क़यामत तक के लिए रसूल की उम्मत को समझ लेना चाहिए। ऐसे ही नहीं सुन्नत को मानने वाला बनना चाहिए, ऐसे ही नहीं हदीस का चाहने वाला बनना चाहिए। मोहम्मद ने ये कहने के बाद हाज़ा सय्यदुल मुहाजिरीन वल अंसार फरमाया, हाज़ा अबू सिब्तैन अल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहल जन्नह, ये मेरे बेटों का बाप है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये मेरे बेटों का बाप है, ये मेरे बेटों का बाप है। और मेरे बेटे कौन है? अल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहल जन्नह, जो हसन भी है और हुसैन भी है, जो जन्नत के जवानों के सरदार है। और ये जुमला जिसकी वजह से मैंने कहा था कि नबी के लफ्जों को भूलना नहीं चाहिए, जब अपनी किताबों में लिखा हुआ हो, नबी ने इरशाद फरमाया, हाज़ा मुफर्रिजुल कर्ब अन्नी, हाज़ा मुफर्रिजुल कर्ब अन्नी। अपने अपने मसलक के मौलवी से जाके सवाल करो कि मुफर्रिजुल कर्ब का मतलब क्या है। कर्ब कहते हैं मुश्किल को, मुफर्रिज कहते हैं हल करने वालों को। नबी ने मदीने में कहा था, ये अली मेरा मुश्किल कुशा है। हाय 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 हाय, जियो हैदरी सलामत है, जिंदगी दराज जी या हाज़ा मुफर्रिजुल कर्ब अन्नी, ये मेरा मुश्किल कुशा है, ये मेरा मुश्किल कुशा है। तो जो नबी का मुश्किल कुशा हो सकता है वो उम्मत का नहीं हो सकता। तवज्जो नहीं है मेरे मोहतरम दोस्तों की, ये मेरा मुश्किल कुशा है। मुफर्रिजुल कर्ब अन्नी, ये मेरा मुश्किल कुशा है। अल्लाहुम्मा वाले लिमन वाला हो व आदे लिमन आदा हो, ऐ मेरे अल्लाह उससे मोहब्बत करना जो इससे मोहब्बत करे, और उससे दुश्मनी रखना जो इससे दुश्मनी और अदावत रखे। फिर नबी की दुआ है, कबूल तो होगी ना। सलामत रहे, मौला को ज़्यादा करना। अस्सलामु अलैका, परेशान तो नहीं हो रहे आप? या सय्यदुल मुस्लिमीन व इमामुल मुत्तकीन, मुसलमानों के सरदार और मुत्तकियों के इमाम। यहाँ पे क्या कहने, खुदा की कसम, जब अकेले बैठ के लफ्जों पे गौर करता हूँ तो फिर उनकी बसीरत, उनकी निगाह के सामने सजदा रेज़ होने को जी चाहता है कि कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे पैगाम दे दिया है। इस इमामुल मुत्तकीन का सादा तर्जुमा बताऊं, इमामुल मुत्तकीन का मतलब है आज़ादारों का इमाम। परेशान हो गया या आज़ादार को कुरान में मुत्तकी कहते हैं। मेरी जिम्मेदारी है आपकी परेशानी हल किए देता हूं। मुत्तकी की तारीफ कुरान से पूछते हैं कि मुत्तकी कौन है। तवज्जो, मुत्तकी कौन? खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, फमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सुनो, ये सामने सामने वाले, सजदे करने वाले, माथों पे मेहराब डालने वाले, इन पे गौर न किया करो। तकवा देखना चाहते हो कि मुत्तकी कौन है, किसके दिल में तकवा उतर चुका है? तो जो भी अल्लाह की निशानियों की इज्जत करे उसी के दिल में तकवा। तवज्जो अज़ान मादम, फमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा हैदरी, फमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। ये दिलों का तकवा है कि जो शाइरुल्लाह की ताज़ीम करता है। अब मेरे अल्लाह, हर कोई शायर की अपनी अपनी तारीफ बयान करेगा, आप अपने कुरान में बता दें शाइरुल्लाह क्या होते हैं कि जिनकी ताज़ीम करनी चाहिए। खुदावंद आलम ने फिर एक जगह पे इशारा देते हुए इरशाद फरमाया, इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। सफ़ा और मरवा, वो जो दो पहाड़ियां हैं जिनके दरमियान सही करते हो, ये अल्लाह की निशानियों में से हैं।
मेरे अल्लाह इनमें क्या खूबियां हैं, मक्का में और 50 पहाड़ियां हैं, उन्हें शायरुल्लाह नहीं कहा, इन दोनों को शायरुल्लाह कहा। वजह क्या है? बईद नहीं आवाज़ कुदरत आएगी। इन दो पहाड़ियों को इसलिए शायरुल्लाह कहा है कि ये उस कुर्बानी की तरफ मुतवज्जे करती है जो कुर्बानी अल्लाह की राह में दी गई है, उस कुर्बानी की तरफ मुतवज्जे करती है जो अल्लाह की राह में दी गई है। ये इब्राहिम की कुर्बानी की याद दिलाती है, इसलिए शायरुल्लाह है। इसलिए जो कुर्बानी की याद दिलाए वो शायरुल्लाह है। तो अब जुमला कहने का हक रखता हूं ना, जो कुर्बानी की याद दिलाए वो शायरुल्लाह है। तो जो जितनी बड़ी कुर्बानी की याद दिलाए, आए हाय आए हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे। या ना 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 ना, मेरे साथ शामिल रहना। जो जितनी बड़ी कुर्बानी की याद दिलाए वो उतनी बड़ी शायरुल्लाह है। सफा और मरवा याद दिलाती है इब्राहिम की कुर्बानी की, सुलझना और ताजिया याद दिलाती है हुसैन की कुर्बानी की। अल्लाह अकबर, हाँ हाँ हाँ, सफा और मरवा इब्राहिम की कुर्बानी, सुलझना ताजिया अलम हुसैन की कुर्बानी। फैसला तू कर ले कि बड़ी कुर्बानी कौन सी है, बल्कि तुझसे फैसला करवाता कौन है? कुरान से पूछते हैं बड़ी कुर्बानी कौन सी है। अल्लाह ने इस्माइल को कहा था वो फतहनाहु बिज़िब्हिल अज़ीम, तेरी कुर्बानी को मैंने अजीम कुर्बानी से बदल दिया है। हुसैन की कुर्बानी अजीम है, हुसैन की निशानियां अजीम शायरुल्लाह है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे। मौला को दादा हैदरी, ना ना ना, ना जुमले को उसके मयार पे ले सकते हो तो मैं कहता हूं, वरना वक्त और बड़ा है, बाद में कह देंगे। या अल्लाह ने हुसैन की कुर्बानी को सिर्फ अजीम कहा है और वो सिर्फ कुर्बानी है। तो अब ज्यादा बड़ी कुर्बानी हुई ना, करबला की कुर्बानी। तो जो जो करबला से वाबस्ता शायर है वो अल्लाह के ज्यादा बड़े शायर हो गए, वो अल्लाह की ज्यादा। चले पहले दोनों कुर्बानियों का एक जुमले में, मेरे पास मेरी खिताबत में इससे बड़ा जुमला नहीं है, एक जुमले में दोनों कुर्बानियों का तकाबुल पेश कर देता हूँ। इब्राहिम का बेटा भी कुर्बान हुआ, मोहम्मद का बेटा भी कुर्बान हुआ। इब्राहिम के बेटे ने भी कुर्बानी दी, मोहम्मद के बेटे ने भी कुर्बानी दी। दोनों कुर्बानियों में फर्क यह है, इब्राहिम के बेटे को अल्लाह ने बचा लिया, मोहम्मद के बेटे ने अल्लाह को बचा लिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जी जी हैदरी, अल्लाह अकबर, सलामत रहे। मौला को जाता था, हाँ हाँ जियो या लब्बैक या हुसैन, जियो या बड़ी कुर्बानी हुसैन की कुर्बानी है, जिसने खुदा की तौहीद को बचा लिया है। कयामत तक ला इलाहा इल्लल्लाह हुसैन की कुर्बानी की वजह से है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। हुसैन की खुदा क्या समझ नहीं, क्या क्या लफ्ज आ रहे हैं, और अगर मैं कहता चलूं तो कहां कहां तक बातें चली जाएंगी। मेरे मौला, ये रसूल का फरमान सुना है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। ये मैं हुसैन से का एक दादिया अर्ज करता हूं, इससे पहले आपने शायद ना सुना। हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। मैं हुसैन से क्यों? रसूल है नस्ल इस्माइल से। इस्माइल ज़िबा हो जाता अगर उस दिन हुसैन ना कहता मेरे अल्लाह इसे नहीं, मैंने कुर्बानी दे दी। अल्लाह अकबर, पहुंचा है, कुछ अर्ज किया है मैंने दोस्तों के सामने। हाँ हाँ, उस दिन इब्राहिम के बेटे को छुरी के नीचे देख के हुसैन ने कहा था मेरे अल्लाह कुर्बानी मैंने देनी है, इसे बचा, इसे बचा। उस दिन हुसैन के कहने पे इस्माइल बचा, तो नस्ल इस्माइल से रसूल दुनिया पे आए। इसलिए रसूल फरमा रहे हैं हुसैन मुझसे भी और मैं हुसैन से भी हूँ। हुसैन की इस कुर्बानी ने सिर्फ बाद में आने वालों को नहीं, अपने से पहले वालों को भी हुसैन ने बचाया। इसलिए ये जो हुसैन की कुर्बानी है, इसके साथ मुंसलिक जो शायर हैं वो बड़े शायरुल्लाह हैं। तो अब कुरान के मुताबिक मुत्तकी वो है जो सुलझना की, जो ताज़िये की, जो अलम की ताज़ीम करे वो मुत्तकी है, और जो इन्हें बिदअत कहे वो लानती है, अपना हो या पराया।
या अस्सलामु अलैका या इमाम अल मुत्तकीन, ए अज़ादारों के इमाम हुसैन। तवज्जो है जाने मोहतरम, हुसैन अज़ादारों का इमाम, हुसैन मातमदारों का इमाम, हुसैन रोने वालों का इमाम। आज तो उस शहजादी का तज़किरा है कि जो 4 साल में बूढ़ी हो गई, जिसकी जिंदगी थोड़ी है, जिसके गम ज्यादा है। अल्लाह, और वो कौन कौन सा दुख है, वो कौन कौन सा गम है जो नहीं बर्दाश्त किया हुसैन की बेटी ने। लेकिन सबसे बड़े 2 दुख हैं हुसैन की बेटी के। पहला दुख जो खा गया हुसैन की बेटी को, वो दुख ये था, जहां से गुजरती थी लोग कहते थे बागी की बेटी जा रही है। मैंने लफ्ज कह दिया, शायद समझा। मातम करके कहती थी मेरा बाबा बागी नहीं नमाजी है। और सैयद सजाद से मुखातिब होकर कहती थी, सजाद लोगों को क्या हो गया है, ये मेरे सुल्तान बाबा को बागी कहते हैं, मेरे बाबा को बागी कहते हैं। ये पहला दुख था जो सकीना को खा गया। जो दूसरा दुख सकीना को खा गया, वो दुख था बाबा की जुदाई का दुख। हाँ, बाकी जितने जुल्म है वो अपनी जगह पे, लेकिन ये 2 दुख सकीना को खा गया। एक हुसैन को लोगों का बागी कहना, एक बाप से जुदाई का दुख। सारे रास्ते एक ही कोशिश रही हुसैन की बेटी की, किसी तरह मुझे बाबा का सर मिल जाए, किसी तरह मुझे बाबा का सर। मैं बस ये सर दो मुलाकातें आज की मजलिस में पढ़ पाऊंगा हुसैन की बेटी की अपने बाबा के सर से मुलाकात की। एक मकाम है कूफा से शाम जाते हुए, हुमस, हे मीम स्वाद हुमस। इस हुमस के मकाम पर दिन के वक्त काफिले ने पड़ाव डाला। मैं दिन का मंजर नहीं बयान कर सकता, फिर कभी बयान करूंगा। रात का मंजर बयान करता हूं। सिर्फ इतना इस वक्त ज़हन में रख लो कि हुमस तक पहुंचते पहुंचते जानवरों ने भी चलने से इनकार कर दिया। इतना भगा के लाए काफिले को कि जानवरों ने भी चलने से इनकार कर दिया। हुमस के मकाम पे रात का वक्त जब हुआ तो खौली के जिम्मे था इमाम हुसैन के सर की हिफाजत। इसने अपने पास एक संदूक में हुसैन का सर रखा, अल्लाह अकबर, और उसके पास ये बैठ गया। कहता है हम शामियानों के नीचे बैठे हुए थे, हमारे लिए जमीन पे कालीन लगे हुए थे और नबी की औलाद चटियल जमीन पे बैठी हुई, पत्थरों पे नबी की औलाद बैठी। कहता है जैसे जैसे रात फैलती गई, सारा काफिला हमारा भी और कैदियों का भी थक के सोने लगा, आंखें बंद होने लगी। काफिले में जितने बच्चे थे वो सारे सो गए। कहता है लेकिन एक 4 साल की बच्ची थी जो ना दाएं पहलू लेट सकती थी। मैंने लफ्ज कहा शायद हाय नहीं भाई, जो दाएं पहलू भी नहीं लेट सकती थी, जो बाएं पहलू भी नहीं लेट सकती थी। दाएं पहलू लेटती थी, दायां कान दुख जाता था, अजरो को बाएं पहलू लेटती थी, बायां कान रुक जाता था। मैं कहूंगा खौली सिर्फ कान नहीं लेटती होगी तो रुखसार भी दुख जाता होगा। अल्लाह, रुखसार भी दुख जाता होगा, यहाँ लेटती होगी, ये रुखसार भी दुख जाता होगा। अल्लाह अकबर। और अगला कयामत का जुमला ये है, वो कहता है न दाएं पहलू लेट सकती थी क्योंकि ये कान भी जख्मी था, न बाएं पहलू लेट सकती थी, ये कान भी जख्मी था, न पुश्त के बल लेट सकती थी क्योंकि नन्ही सी पुश्त पे ताजियानों के जख्म थे। अल्लाह
अजरुकुमुल्लाह उस मासूम बच्ची की पुष्ट पे ताज़ियानों के जख्म थे, वो पुष्ट के बल भी जमीन पे नहीं लेट सकती थी। कहता है लेकिन थोड़ी देर बाद शायद मुझे दिखाने के लिए वो बच्ची एक पत्थर के पास जाके बैठी और उसने अपनी पेशानी को पत्थर पे रख दिया। उसने अपनी पेशानी को पत्थर पे रख दिया, इधर पेशानी को पत्थर पे रखा, उधर उसने आंखें बंद की। लेकिन अब मुझे माफ करना, कहता थोड़ी देर बाद मैंने देखा वो बच्ची अपना सर उठाती थी और मेरी जानिब देखती थी। जब देखती थी ना मैं जाग के बैठा हुआ हूँ, वो अपना सर फिर पत्थर पे रख देती थी। कहते फिर थोड़ी देर बाद सर उठाती थी, फिर मुझे देखती थी, फिर सर पत्थर पे रख देती थी। कहते कुछ देर बाद मुझे अंदाजा हुआ कि शायद ये इस इंतजार में है कि मैं सो जाऊं। कहते मैंने देखने के लिए कि ये बच्ची क्या करेगी, मैं जमीन पे दराज हो गया और मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया और थोड़ी देर बाद मैंने देखा वो बच्ची अपनी जगह से आहिस्ता से उठी और कोहनियों के बल चलती हुई, घुटनियों के बल चलती हुई उस संदूक के पास आई जिस संदूक में हुसैन का सर था। उसने अपना जख्मी रुखसार संदूक से लगा के आहिस्ता से कहा बाबा कहते कोई आवाज नहीं आई। फिर उस बच्ची ने आवाज को बुलंद करके कहा बाबा, कहते फिर भी कोई जवाब नहीं आया। कहते फिर उस बच्ची ने कहा बाबा मैं सकीना, कहते फिर भी कोई जवाब नहीं आया। अब रोती हुई वापस चली और रो कह रही थी मेरे अल्लाह मदीने में एक दफा बुलाती थी, बाबा कई दफा जी कहते थे, मैं इतनी गरीब हो गई और मेरा बाबा मुझे जवाब नहीं देता। सकीना का ये कहना था, कुफर टूट गया, संदूक से सर बरामद हुआ। बुला के कहा आ जाओ मेरी गरीब बेटी, आ जाओ मेरी मुसाफिर सकीना। अजरुकुमुल्लाह मौला तेरा गिरिया कबूल करे, हुसैन की माँ तेरा मातम कबूल करे। उसके बाद सारे रास्ते में बाप की मुलाकात को तड़पती रही सकीना। बाप की मुलाकात को आ गई शाम के जिंदान में इतना रोती है सकीना, इतना रोती है शाम के जिंदान में हुसैन की बेटी कि शाम की औरतों की गोद से बच्चे जमीन पे गिर जाते। ऐसे लगता है जैसे शाम की नगरी हिल रही है। शाम के लोग वही शिकायत लेकर आए जो मदीने वाले लेकर आए थे। मदीने वालों ने कहा था नबी की बेटी रोती बहुत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसे कहो या दिन को रोया करे या रात को रोया, हमारे आराम में खलल होता है। शाम वालों ने कहा ये बच्ची रोती बहुत, हमारे बच्चों के आराम में खलल आता है। यजीद ने कासिद भेज के, बस मेरी हिम्मत खत्म हो गई है। यजीद ने कासिद भेजकर सैयद सज्जाद को दरबार में बुलाया। पहुंचा हुसैन का जख्मी बेटा। अल्लाह अकबर। अब मुझे माफ करना, मैं पहले हाथ जोड़ रहा हूँ। कहने लगा सज्जाद ये बच्ची कौन है जो बहुत रोती है? सज्जाद ने कहा ये मेरी 4 साल की बहन है। अल्लाह अकबर, ये बहुत रोती है। यजीद ने पलट के सवाल किया ये इतना क्यों रोती है? मैं आराम से जुमला कहूंगा, अल्लाह करे मैं समझा पाऊं। ये इतना क्यों रोती है? सैयद सज्जाद ने कहा इसने बाबा को ज़िबा होते देखा है। हाय 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 कर लेना, हाय कर लेना। इसने बाबा को ज़िबा होते देखा है, ज़िबा होते देखा है। यजीद हंस के कहने लगा देखा तो और बीवियों ने भी है, वो इतना नहीं रोती। सैयद सज्जाद की आंखों से खून जारी हो गया। रो के कहा जितने करीब से इसने देखा है, इतने करीब से किसी ने नहीं देखा। वो शेखर खंजर चलाता था, ये खंजर में हाथ डाल के कहती थी ना मार मेरी दादी ने चकिया बीस के बाद। अजरुकुमुल्लाह मौला तेरा मातम कबूल करे, हुसैन की माँ तेरा मातम कबूल करे। कयामत का दिन है, खुदा की कसम से कयामत का दिन है जिस दिन से गुजर रहे हो। जितने करीब से इसने ज़िबा होते देखा। अल्लाह अकबर। किसी बेटी के सामने उसके बाप को न मारा था। सकीना ने बाप को अपनी आंखों से ज़िबा होते देखा है। कहने लगा सज्जाद ये बच्ची चुप कैसे करेगी? इसके रोने से शाम वालों के आराम में खलल आता है। सैयद सज्जाद ने रोते हुए कहा तू मेरे बाबा का सर दे दे, फिर ये कभी नहीं रोएगी।
तू मेरे बाबा का सर दे दे फिर ये कभी नहीं रोएगी। यजीद ने अपने हाजिब से कहा, वो हुसैन का सर ले आया, ताश्त में सर है, सर पे कपड़ा है। सैयद सज्जाद ने बाबा का सर लिया। अब सैयद सज्जाद जिंदान की तरफ चलना शुरू हुए। इधर से सैयद सज्जाद जिंदान की तरफ चले, उधर जिंदान में सकीना ऐसी बेचैन हुई, जिंदान में चक्कर लगाना शुरू किए। कभी इस दीवार से टकराती है, कभी उस दीवार से टकराती है। साहिबान मकातल ने लिखा, जैसे पंछी अपने पिंजरों में बेचैन होता है, ऐसे जिंदान में बेचैन है सकीना, ऐसे बेचैन है। जनाब ज़ैनब ने बुला के कहा, सकीना क्या हुआ, इतनी बेचैन क्यों है? पहला जुमला कयामत है। रो के कहने लगी, फूफी के बाद में बताऊंगी, पहले मेरी तरफ से सारी बीवियों को कह दो, अगर किसी को मेरी वजह से कोई तकलीफ हुई है उसे कहो हुसैन की बेटी को माफ करना, और मेरे जाने का वक्त आ रहा है। फूफी आपने पूछा मैं बेचैन क्यों हूँ? फूफी मुझे बाबा की खुशबू आ रही है, और फूफी मुझे लगता है मेरा बाबा। अजरों को बल्ला, अजरों को बल्ला। अब हाथों को आजाद कर लेना, हाथों को अगले लफ्ज खुदा की कसम सख्त है, मैं पहले माफी मांग रहा हूँ, अगले लफ्ज सख्त है। सैयद सज्जाद सर लेकर जैसे ही जिंदान में आए, सकीना बाबा मिलने आया है। अल्लाह अकबर, बाबा मिलने आया है। अब मुझे माफ करना, जो लफ्ज पढ़ने लगा हूँ मैंने पहले नहीं पढ़े, मैंने पहले नहीं पढ़े, आज पढ़ने जा रहा हूँ, मुझे माफ करना। शहजादी करीब गई, सैयद सज्जाद ने सर से कपड़ा हटाया। शहजादी सकीना ने बाबा का सर गौर से देखा। दो सवाल किए सकीना ने सज्जाद से, वो दोनों सवाल सुना देता हूँ, इससे आगे पढ़ सका तो पढ़ूंगा, वरना बीबी जाने मातम जाने। पहला सवाल किया, कहा सज्जाद जब बाबा मुझसे आखिरी दफा मिला था तो बाबा का सर तो जख्मी नहीं था, बाबा का सर तो जख्मी नहीं था, बाबा का सारा जिस्म जख्मी था, बाबा का सर तो जख्मी नहीं था। सज्जाद ये सर पे बड़े बड़े जख्म कैसे है? उस वक्त सैयद सज्जाद ने रोने का, सकीना जब हर बाजार से पहले बाबा का सर मेजे में लगाया जाता था तो हर रोज नई जगह से लगाते थे, और मेजा ऐसे लगाते थे कि मेजे की अड़ी सर से बाहर आ जाती थी। सकीना ये बाबा के सर पे मेजों के जख्म है, ये बाबा के सर पे मेजों के जख्म। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये बाबा के सर पे मेजों के जख्म। अगला कयामत का जुमला सुनोगे, कयामत का जुमला। बाबा की गर्दन को देख के कहने लगी, बाबा की गर्दन को, सज्जाद मेरे सामने शिवर में सेवा किया था ना, मेरे बाबा की गर्दन पे छुरी चलाई थी। अल्लामा हुसैन को चारा ने इस रिवायत को लिखा है, कहा उस वक्त बाबा की गर्दन की रगे बेतरतीब कटी हुई थी, आज ये गर्दन हमवार क्यों है? सज्जाद ने रो के कहा, और जब इब्ने ज़ियाद को सर पेश किया गया, सर बेतरतीब कटा था, उसने कस्साब को बुलाया, उसने हुसैन के गर्दन को और तरतीब के साथ, या हुसैन, या हुसैन मुझे माफ करना, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना, लेकिन यही रोने के फल है। सकीना जमीन पे लेट गई, जमीन पे लेट गई। कहा सकीना जमीन पे क्यों लेटी हो? कहा जब मैं थक जाती थी बाबा मुझे सीने पे सुलाता था, आज मेरा बाबा थका हुआ है, और बाबा को मेरे सीने पे रख दो। इधर सर सीने में आया, और कहा बाबा आपके रुखसार जख्मी क्यों है? बाबा आपके कान जख्मी क्यों है? कटी हुई गर्दन से आवाज आई, सकीना तेरे कान जख्मी क्यों है? सकीना तू बूढ़ी क्यों हो गई? कहा बाबा आपके बाद तो छीने गए, बाबा तमाचे मारे गए, और बाबा मुझे घोड़ों के साथ भगाया गया। मातम हुसैन,